आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। उधर शुमाली मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर और पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल इतवार को एक मुश्तरका रैली करेंगे। शुमाली मुंबई लोकसभा हलके में गुजराती वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। हार्दिक पटेल इन गुजराती वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि हार्दिक पटेल लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने आज अपनी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से समाअत की मांग नहीं की। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत से इनकार कर दिया था। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। वाज़ेह रही कि हार्दिक पटेल ने गुजराती हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को खत्म करने की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन ने प्रकाश अंबेडकर के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने मुतनाजा बयान दिया था। उन्होंने पुलवामा हमले के ताल्लुक से कहा था कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस मसले पर बात नहीं करें। उन्होंने कहा कि यह हमारा आईनी हक है, हम क्यों सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत आई तो इलेक्शन कमीशन के अफसरान को 2 दिनों के लिए जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब एम्पायर नहीं रहा बल्कि वो बीजेपी का हामी है। बीएचयू में तालिबे इल्म के कत्ल मामले में बड़ा इंकिशाफ हुआ है। इंकिशाफ में पता चला है कि कत्ल के लिए बिहार से शूटर बुलाए गए थे। यह इंकिशाफ शुरुआती जांच में हुआ है। वहीं चीफ प्रॉक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिलों की रवानगी के पेश नजर सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने फौजी काफिलों को शाहराह पर आमदरफ्त के लिए 2 दिन तय किए हैं। इस एडवाइजरी के मुताबिक हर हफ्ते में इतवार और बुध को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक कौमी शाहराह पर फौजी काफिले रवाना होंगे और इस दौरान कोई भी सिविल ट्रैफिक को आमदरफ्त की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी शाहराह पर बारामूला से काजीगुंड तक होगी। 31 मई तक ये पाबंदी जारी रहेगी। सरकार के इस इक़दाम की वादी में हर तरफ नुक्ताचीनी की जा रही है। रियासत की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस ट्रैफिक तहदीदात की सख्त मुखालफत की है। महबूबा ने कहा कि ट्रैफिक तहदीदात फौजी हुकूमत के फरमान के मुतरादिफ है। वहीं एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इस तहदीदात की तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तलबा, बीमारों और मजदूरों को इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सरकार ऐसा गलत फैसला भी ले सकती है जिसे आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक भी नहीं है। फजाई आलूदगी पर अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फजाई आलूदगी की वजह से 2017 में दिल, ज़ियादतीस, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और दीगर बीमारियों से पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फजाई आलूदगी से हुई अमवात में आधे लोग हिंदुस्तान और चीन के थे। 2017 में हिंदुस्तान और चीन में 12 लाख लोगों की मौत इसी वजह से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान में सेहत से मुतल्लिक खतरों से होने वाली अमवात की तीसरी सबसे बड़ी वजह फजाई आलूदगी है और इसके बाद सिगरेट नोशी। इस बार की गर्मी से होशियार रहिएगा क्योंकि इसकी तपिश को सहना आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। इस साल मानसून में मामूल से कम बारिश होने के इम्कान है। मौसम की पेशगोई करने वाली एक एजेंसी स्काई मीट ने ऐसी पेशगोई की है। एजेंसी के मुताबिक मानसून की
एलपीए का 93% रहने की उम्मीद की जा रही है। एलपीए की 90 से 95% बारिश औसत से कम रहने वाले जुमरे में आती है। स्काई मीट के मुताबिक कम बारिश की वजह अल नीनो को बताया है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने तुर्की को आगाह किया है। पोम्पियो ने कहा कि अगर तुर्की ने शाम में कोई भी फौजी कार्रवाई की तो उसके संगीन और तबाहकुन नतीजे होंगे। पोम्पियो ने कहा कि शाम के शुमाली मशरक में बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता है। पोम्पियो ने तुर्की के अपने हममनसब से वाशिंगटन में मुलाकात की। दोनों मुल्कों के बीच मसले पर बातचीत की। मौलूद चावशोगलू ने ट्वीट करके इस खबर की इतला दी। उन्होंने इस ट्वीट में यह भी कहा कि तुर्की एक तरफा अमल को कभी कबूल नहीं करेगा। To the country that I will stand from South India and from North India. सर, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण का जो पूरा किला है उसको फतेह करने के लिए आप लोगों ने रणनीति बनाई है। क्या वाकई ही पूरे कर्नाटका तमिलनाडु में इसका इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। एक सेकंड। Frankly, what Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says, is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future holds for them. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also, one second, please let me answer. Also, on the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chowkidar. And the fact of the matter is that the Chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience in making aircraft. Anil Ambani has 45,000 crores in debt. Anil Ambani almost went to jail. His brother had to bail him out. Why is this man being given the most important defense contract in the country? These are the issues. I want to say one last thing. आगे बढ़ेंगे। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका ईरानी तेल दरामद करने वाले कई ममालिक को ईरान से तेल की खरीद फरोख्त में छूट दे सकता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने नवंबर 2018 में ईरानी तेल की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी। उस वक्त अमेरिका ने 8 ममालिक को ईरानी तेल खरीदने की इजाजत दी थी, जिसमें हिंदुस्तान का नाम भी शामिल है। माहिरीन का यह भी कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरानी तेल की एक्सपोर्ट को मनफी कर देंगे। व्हाइट हाउस ने 2 मई तक की डेडलाइन दी थी। डेडलाइन में तौसी की वजह वेनेजुएला का बहरान बताया जा रहा है।